जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है कुंदन का बिहार एसएससी में 113, बिहार दरोगा 53 नंबर। ताली हो जाए। सुरुचि बिहार एसएससी 106.25 नंबर। ताली हो जाए। विवेक कुमार बिहार एसएससी 104 नंबर। सरिता कुमारी बिहार एसएससी 104 नंबर। नीलेश पटेल बिहार एसएससी 102 नंबर। राजू होमवर्क 83, बिहार दरोगा 69। ज्ञानमणि होमवर्क 79.5, बिहार दरोगा 71। बालकृष्ण होमवर्क 70, बिहार दरोगा 60। नीतीश होमवर्क 60, बिहार दरोगा 55। नितेश होमवर्क 72। प्रदीप कुमार होमवर्क 87, बिहार दरोगा 71। दिनेश होमवर्क 80, बिहार दरोगा 70। मौसम भारती होमवर्क 58। विनीत कुमार होमवर्क 78, बिहार दरोगा 54। पंकज कुमार होमवर्क 60। सुजीत होमवर्क 76, बिहार दरोगा 65। जितेंद्र कुमार होमवर्क 62, बिहार दरोगा 60। विकास सिंह होमवर्क 63, बिहार दरोगा 51। आनंद बिहार एसआई 62 नंबर। प्रभाकर बिहार दरोगा 62 नंबर। आर फरीन होमवर्क 52, होमवर्क सिर्फ 52। मधु होमवर्क 55, बिहार दरोगा, अच्छा होमवर्क 55 नंबर। अच्छा ठीक। तो इस प्रकार आज का नंबर है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। बैठ जाइए ना। प्लास्टिक में कोई दिक्कत नहीं, जूता में बैठ जाइए। अच्छा ठीक, बैठिए। चलिए चालू है, लाइव है। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली होमवर्क कीजिए और सेट लगाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बाबर ने भारत पे कितना बार आक्रमण किया है? ऑप्शन बी 5 बार आक्रमण किया है। पहला आक्रमण कब? 1519 में। कहाँ पे? यूसुफजाइयों के विरुद्ध बाजोर और भेरा को जीत लिया था। बाजोर और भेरा को जीत लिया 1519 में। यूसुफजाइयों के विरुद्ध पहला आक्रमण था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। और गद्दी पे कब बैठा है? 94 में। 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठ गया है। निमाय पंडित या गौरांग किसे कहा जाता था? ऑप्शन 4 चैतन्य स्वामी को। हाँ वही उन्हीं का नाम है। चैतन्य स्वामी बोलिए, चैतन्य महाप्रभु बोलिए। निमाय पंडित या गौरांग कहा जाता था। और गोसाई संघ का भी स्थापना किसने किया है? चैतन्य स्वामी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में। हाँ नवद्वीप मायापुर गांव था। कब? 1486 में। शंकराचार्य का जन्म 708 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन बी कलादी, केरल में। प्रयाग में किसका जन्म हुआ है? रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ है। मगहर में किसका मृत्यु हुआ है? कबीर का मृत्यु मगहर में, लेकिन जन्म वाराणसी में। हाँ 1510 में मृत्यु हुआ कबीर का। पेरुम्बर में किसका जन्म हुआ है? रामानुजाचार्य का जन्म पेरुम्बर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कांची के यादव प्रकाश किसके गुरु थे? ऑप्शन बी रामानुजाचार्य के गुरु थे यादव प्रकाश। रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था 1017 में। विठल नाथ को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान किया था? ऑप्शन 4 गोकुल और जेतपुरा दोनों का जागीर प्रदान किया था विठल नाथ को। किसने? अकबर ने। गोसाई संघ और संकीर्तन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन बी चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ और संकीर्तन का प्रारंभ किया है। और संकीर्तन बोलेगा किस राज्य का है? कीर्तन है पश्चिम बंगाल का, लेकिन संकीर्तन बोलेगा तो मणिपुर का। हाँ संकीर्तन मणिपुर है, कीर्तन पश्चिम बंगाल। चलिए उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7। कबीर किसका समकालीन था? ऑप्शन सी सुल्तान सिकंदर लोधी का समकालीन था कबीर। अकबर का समकालीन कौन था? शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी किसका समकालीन? अकबर का समकालीन था। बाबर का समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां कौन थी?
ऑप्शन 4 सी और डी, यानी पद्मावती और सुरसरी। जो रामानंद के 12 शिष्य थे उसमें 2 महिला थी, एक पद्मावती दूसरी सुरसरी। ठीक है, ये तो इसमें हो गया। और जैन धर्म में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? मल्लीनाथ। क्या वहाँ था? 19वीं। उनका चिन्ह क्या था? कलश। और आपका इसमें शैव में एकमात्र महिला कौन थी? अंडाल। शैव में एकमात्र महिला अंडाल। 19 सॉरी अलवार संतों में थे। अलवार संतों में जो है ना, हाँ अलवार संतों में जो है ना अंडाल एकमात्र महिला थी। चलिए, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी है। मिनहाज ए सिराज का कौन सा पुस्तक है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी मिनहाज ए सिराज का है। गुजरात राज्य का तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1663 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? गुजरात का 1663। और दूसरा बोलेगा आंध्र प्रदेश का 974। और तीसरा तमिलनाडु का। अच्छा हाँ, तमिलनाडु का जो है ना, तमिलनाडु ज़्यादा हो गया। तमिलनाडु का ज़्यादा हुआ। देखिए तो डाटा देखिए तो तमिलनाडु का शायद बढ़ गया ना। चलिए, गुजरात का सबसे ज़्यादा है कितना? 1663। और कुल तट रेखा की लंबाई भारत का बोलेगा कितना है? वो तो कुल आपका क्षेत्रफल 75 से 16.6 10। गुजरात तो पहला ठीक है, दूसरा में बोले या दक्षिण भारत का सबसे 1076 हो गया तमिलनाडु का। 1076 हाँ, तो तमिलनाडु आगे हो जाएगा। तमिलनाडु का 1076 है, आंध्र प्रदेश का 974 है। तो दूसरा ओवरऑल भी बोलेंगे तो तमिलनाडु, लेकिन दक्षिण भारत का सबसे लंबा बोलेगा तट रेखा किस राज्य का है? तो तमिलनाडु। चलिए, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा 3 अलग अलग देशों को लगती है? ऑप्शन 4 3 ऐसा राज्य है। कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन बी संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। अमूर नदी चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। गंडक नदी मतलब आपका बिहार और नेपाल। गंडक नदी भारत बिहार और नेपाल। ठीक है, गंडक ना, ठीक है बिहार में। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत है। ऑप्शन बी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट क्या बोलता है और टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन दिया है? हैरी हेस। हैरी हेस दिया है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस। विल्सन दिया। प्लेट विवर्तनिकी शब्द बोलेगा ना तो टूजरो विल्सन। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कौन दिया है? वेगनर। वेगनर का है। तिथिस क्या था? हिमालय का जो है ना, हिमालय जो है पहले तिथिस नामक समुद्र से उसका उत्पत्ति हुआ है। हाँ। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन 4 हो जाएगा K2 को ही गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। ऑप्शन 4 A+B दोनों हो जाएगा। लेकिन भारत में बोलेगा, हाँ भारत में स्थित बोलेगा तो कंचनजंगा जो है ना सबसे ऊंचा सिक्किम में है। बृहद हिमालय, क्योंकि यह गार्डविन ऑस्टिन जो है ना भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है इसलिए। हाँ POK वाला है। बृहद हिमालय लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहद हिमालय और लघु हिमालय से अलग होता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट से लघु हिमालय शिवालिक, लघु हिमालय शिवालिक अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा और महाभारत किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन सी लघु हिमालय बोलिए, हिमाचल श्रेणी बोलिए, मध्य हिमालय बोलिए, तीनों इसी का नाम है। लघु, मध्य या हिमाचल श्रेणी। ट्रांस हिमालय में कौन आ जाएगा? हाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है। हिमाद्री में कौन आ जाएगा? हिमाद्री में नंदा देवी आ जाएगा, कंचनजंगा, कामेट, धौलागिरी होगा। हाँ चलिए, हाँ ये भी नामचा प्रभा भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर आइए। मैकाल पठार का सर्वोच्च चोटी कौन है? ऑप्शन बी अमरकंटक। मैकाल पठार का सर्वोच्च चोटी है। अमरकंटक का ऊंचाई कितना है? 1036। और मैकाल का पर्वत कहाँ है? किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। और आपका गुरु शिखर किसका है? अरावली का सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर।
धूपगढ़ी किसका है? सतपुड़ा का। सतपुड़ा का सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी 1350 है, ठीक। और आपका डोडा बेटा किसका है? नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा किसका, कितना ऊंचाई है? 2637। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? ऑप्शन ए लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। और सैडल पीक क्या है? अंडमान निकोबार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? उत्तरी अंडमान। सैडल पीक कहाँ? उत्तरी अंडमान। 738 मीटर ऊंचाई है। हाँ, नारकोंडा में आपका निकोबार में है। अच्छा, वो बोल रहे हैं। और हाँ, दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है। लक्षद्वीप समूह को कौन सा चैनल 2 भागों में बांटता है? ऑप्शन ए 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है। 16 डिग्री पश्चिमी घाट को 2 बराबर भागों में। और 0 डिग्री किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच है। 20 डिग्री 20 डिग्री किसके बीच? चलिए 20 डिग्री ऐसा नहीं है। चलिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन है? ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ी हो गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल हो गया। इसका सर्वोच्च चोटी कौन हो गया? डोडा बेटा हो गया, जिसका ऊंचाई 2637। कार्डेमम पहाड़ी को आपका इलायची की पहाड़ी कहा जाता है। पूछेगा भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन है? तो कार्डेमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। और भारत का सबसे दक्षिणी नदी कौन है? वेगाई नदी, तमिलनाडु। हाँ, वेगाई है। हाँ, मदुरै शहर वेगाई नदी के किनारे। अनायमुदी क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी अनायमुदी 2695। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पे स्थित है? ऑप्शन ए पालनी पहाड़ी पे है कोडाई कनाल। कहाँ है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। गोवा से मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन बी केंद्रा तट कहलाता है। कोंकण तट हो गया गुजरात से गोवा, गुजरात से गोवा हो गया आपका कोंकण, और गोवा से मंगलुरु हो गया केंद्रा, और मंगलुरु से कन्याकुमारी हो गया मालाबार। और गोलकुंडा कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक। कृष्णा से गोदावरी। हाँ, कर्नाटक का। केंद्रा तट भी आपका जो है ना, वही कर्नाटक वाला एरिया में ही है। कहाँ मैंग्रोव वन सदापर्णी और पर्णपाती वन का संयोजन है? ऑप्शन 4 अंडमान निकोबार में, ठीक है। और सबसे पहले आपका जो है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होता है? अंडमान निकोबार में होता है। सबसे पहले अंडमान निकोबार में होता है। चलिए, नहीं, अंडमान निकोबार में होता है, राज्य में केरल है। चलिए, केंद्र शासित। मिनिकॉय द्वीप पे कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन बी महल भाषा। देखिए, आपका लक्षद्वीप में मलयालम बोला जाता है, लेकिन मिनिकॉय एक ऐसा अपवाद है लक्षद्वीप का जहां महल भाषा बोला जाता है। चलिए, उसके बाद आइए, कावारती और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? ऑप्शन बी 9 डिग्री कावारती और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री। ग्रैंड चैनल सुमात्रा निकोबार के बीच है ग्रैंड चैनल। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है? ऑप्शन बी बैरन। बैरन कहाँ? निकोबार में है। और आपका नारकोंडा में है, मध्य अंडमान में। नारकोंडा में कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। और बैरन सक्रिय है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन। मिनिकॉय, हाँ, अगाती पे क्या है? हवाई अड्डा है। और पिटली पे पक्षी अभ्यारण्य है, लक्षद्वीप में है। अंडमान निकोबार में कुल कितना छोटा छोटा द्वीप है? ऑप्शन 4 247 कुल द्वीप है। सिर्फ निकोबार में कितना है? 19। निकोबार में 19। 36 किस में? लक्षद्वीप में है। 36 है आपका लक्षद्वीप में, लेकिन मानव निवास करता है 11 पर। नहीं, तो आपका जो है ना 247 जो है ना अंडमान निकोबार में। 247। अमरकंटक के उत्तर में कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक के उत्तर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा। अमरकंटक के पश्चिम से नर्मदा और उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी। और चंबल कहाँ से? चंबल या बेतवा दोनों मालवा के पठार से, जानापाव पहाड़ी से। हाँ, चंबल बेतवा टोंस ये सब यमुना की सहायक नदी। केन भी, हाँ, चंबल बेतवा टोंस केन मालवा का पठार से। और चंबल जो है ना आपका जानापाव की पहाड़ी, जगह का नाम जानापाव की पहाड़ी।
राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन बी हंसा मेहता ने राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने था? मैडम भिकाजी कामा। सॉरी गड़बड़ा गया। हाँ ठीक है। भारतीय ध्वज को सबसे पहले विदेश में फहराने का काम मैडम भिकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी से 1907 में। लेकिन भारतीय ध्वज को बनाने का काम कौन किया? पिंगली वेंकैया। हाँ पिंगली वेंकैया हाँ डिजाइन किया है। और उषा मेहता क्या किया है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो से प्रसारण करने का काम उषा मेहता। श्यामलाल गुप्त पार्षद, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत किसका है? श्यामलाल गुप्त पार्षद का है, प्रसाद का है। राष्ट्रगान का वर्तमान धुन को किसने बनाया है? ऑप्शन बी कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। ये किसका सिपाही थे? आईएनए का सिपाही थे। आईएनए मतलब अब क्या हो गया फुल फॉर्म? हाँ सुभाष चंद्र बोस वाला है। इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए वही होगा। चलिए उसके बाद आइए, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन बी फाइकस बेंथालेंसिस है। पाब्लो क्रिस्टेटस किसका है? मोर का है। निलंबो न्यूसिफेरा कमल का है। 32 नंबर आई। किस समिति की सिफारिश पर सरकारी उपक्रम समिति का स्थापना हुआ है? ऑप्शन ए कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1963 में। मेघनाथ साहा की सिफारिश पे क्या हुआ था? राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। संवत सुधार समिति था, उसका अध्यक्ष कौन था? मेघनाथ साहा। राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया किसका? आंसर ये हो जाएगा। ए कृष्ण मेनन, ना कृष्ण मेनन। मेघनाथ साहा के सिफारिश पे तो राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया कब? 22 मार्च 1957। ये कौन सा आया था अधिनियम इसके पहले? क्या ना राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे आधारित है? तो शक संवत पे आधारित है। शक संवत कब चला था? तो 78 ईस्वी में। चलिए, असंथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी का स्थापना हुआ है। गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई का स्थापना हुआ है। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई। राष्ट्रगान को सबसे पहले कौन गाया था? ऑप्शन बी सरला देवी। सरला देवी कौन थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी। हाँ भांजी। राष्ट्रीय गान को सबसे पहले गाया था। और राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले कौन गाया था? तो आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाँ लेकिन लिखने का काम जो है ना राष्ट्रीय गान आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। ग्रंथालय समिति में कितना सदस्य होता है? ऑप्शन ए 9 सदस्य होता है, उसमें 6 होता है लोकसभा से, 3 होता है राज्यसभा से। 34 में ग्रंथालय समिति में कितना सदस्य होता है? ऑप्शन ए 9 होता है। 9 में आपका 6 होता है लोकसभा से और 3 होता है राज्यसभा से। ऐसे भी 2:1 का रेशियो होता है लोकसभा राज्यसभा में सदस्य का। लोक लेखा समिति में कितना? 22 होता है। 30 किस में होता है? प्राक्कलन समिति में। अब प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है? जुड़वा वाहन कहा जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का मृत्यु पर झंडा को कितने दिन के लिए झुका दिया जाता है? ऑप्शन बी 12 दिन के लिए झुका दिया जाता है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति मरेंगे तो 7 दिन के लिए। हाँ 7 दिन के लिए। कोई भी पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति ये सब रहे। गैस में द्रव का विलयन उदाहरण है? ऑप्शन ए कोहरा या बादल, ये सब क्या है? गैस में द्रव का उदाहरण है। धुआं किसका उदाहरण? धुआं गैस में ठोस हो गया। पारा द्रव में द्रव हो गया। वायु गैस में गैस। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ेगा। ठोस पदार्थों का विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ेगा। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या होता है? घटे। देखिए द्रव में घटता है लेकिन ठोस में बढ़ता है। गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। हाँ। उसके बाद है दाब बढ़ाने पे द्रव में गैस की विलेयता पे क्या असर पड़ता है? बढ़ता है। देखिए यानी गैस का बढ़ता है, ठोस में बढ़ रहा है लेकिन द्रव में घट रहा है। हाँ ताप बढ़ाने पे विलेयता। मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर संचारित होने लगता है? ऑप्शन ए 5.5 से मुंह का पीएच मान कम होगा तो दांत का क्षरण स्टार्ट होने लगेगा। और 7 से 7.8 क्या होता है? हमारे शरीर का मतलब परास, हमारे शरीर का जो है ना पीएच कितना से कितना होता है? 7 से 7.8। 5.6 क्या होता है? हाँ एसिड रेन। अगर 5.6 पीएच मान से कम होगा तो उसको एसिड रेन कहेंगे, अम्ल वर्षा।
कोलाइड कणों का आकार कितना सेंटीमीटर के बीच होता है? ऑप्शन ए 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर के बीच को कोलाइड कण का आकार होता है। प्राकृतिक पायस का उदाहरण कौन है? ऑप्शन बी दूध क्या है? प्राकृतिक पायस का उदाहरण है। और हाँ, कोलाइड कण पाया जाता है। अब पेंट क्या है? पेंट कृत्रिम पायस है। नहीं, रक्त कोलाइड, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। क्योंकि भैया उसमें जो है ना कितना भी पानी मिलाइएगा ना हाँ। तो कलर रेड रहेगा इसका। हाँ, अलग अलग साइज होते हैं। ठीक है, चलिए। बुझा चुना किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी CaOH का होल ट्वाइस को बुझा चुना, यानी क्या हो गया ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। CaO क्या हो गया? बिना बुझा चुना। बिना बुझा चुना हो गया CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। NaOH क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, क्या? हाँ, अम्ल में आप अगर अम्लता को दूर करना है तो MgOH का होल ट्वाइस दिया जाता है। कांच किसमें घुलनशील है? ऑप्शन 4 HF। HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पे लिखने का काम जो है ना आपका काला HF। हाँ, ठीक है, ठीक है, कांच पे लिखने लेकिन कांच को काटने का काम कौन करता है? बोर्ड, जिसको काला हीरा। काला हीरा। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? ऑप्शन बी पीला होता है। अम्लीय विलयन बोलेगा तो गुलाबी। और उदासीन में नारंगी। चलिए, अच्छा, रेड गार्ड्स की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी ने रेड गार्ड्स का स्थापना किया है। और हेनरी डोनाल्ड क्या किया है? रेड क्रॉस का स्थापना किया है। पाणिनि अष्टाध्यायी कौन लिखे हैं? पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का जनक किसको कहा जाता है? पाणिनि को। बाबा आमटे आनंद वन का स्थापना 1951 में किसने किया था? बाबा आमटे। लीग ऑफ नेशन का स्थापना किसने किया है? ऑप्शन है वुड्रो विल्सन। कब? 1919। ना, सॉरी, लीग ऑफ नेशन 1920 होगा। लीग ऑफ नेशन कब है? 1920। देख लीजिए, लीग ऑफ नेशन 1920 है। और बेडन पावेल क्या क्या? स्काउटिंग का स्थापना। स्काउटिंग का स्थापना बेडन पावेल। रविन्द्रनाथ टैगोर तो 1920 है ना? हाँ, 1920 सही है। और RN टैगोर किसका? विश्व भारती। विश्व भारती का स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब? विश्व भारती 1912, शांति निकेतन। हाँ, 1912। शांति निकेतन 1901। ठीक। और ये क्या है? अर्जुन देव। अर्जुन देव किसका? आपका अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन किए हैं? अर्जुन देव। गुरु ग्रंथ साहिब का रचना भी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब का बहुत को किए हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, वो गुरु गोविंद सिंह दिए। वर्तमान स्वरूप का देने का काम गुरु। सेतुबंध का रचना मराठी भाषा में किसने किया? ऑप्शन ए परवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध का रचना किया था। वात्सायन का कौन सा पुस्तक है? कामसूत्र। सूरदास का साहित्य लहरी, सुरसागर। दंडी का है 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र। और क्या है? एक और था, अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी भी किसका है? दंडी का। भारत भारती और शकुंतला के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 मैथिली शरण गुप्त। अनामिका और परिमल के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भवभूति। और रामचरित मानस बोलेगा तो तुलसीदास। और सिर्फ रामचरित रहता तो संध्याकर नंदी। पोस्ट ऑफिस विसर्जन और गार्डनर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन शोभा डे आपका स्पीड पोस्ट का है। स्पीड पोस्ट किसका है? शोभा डे। अमृता प्रीतम का कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास। क्या? पिंजल भी है। हाँ। जयदेव। जयदेव का कौन है? गीत गोविंद। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? ऑप्शन 4 में लिख लीजिए सतीश कुमार। ऑप्शन 4 सतीश कुमार बने हैं। रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष और CEO कौन बने थे? वो तो महिला में जया वर्मा सिन्हा। VK यादव। विनोद कुमार यादव। हाँ।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन बी किशोर मकवाना। एससी आयोग के अध्यक्ष है किशोर मकवाना। एसटी आयोग का कौन है? हर्ष चौहान। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए राहुल सिंह बने हैं। और सीबीएसई का स्थापना कब हुआ था? 1929 में। एनसीईआरटी 1961। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? ऑप्शन ए एस्टोनिया बना है। बाल्टिक देश में कितना देश आता है? 3 गो, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। हाँ, तीनों देश का नाम लिखा हुआ है। भारत इन पेरिस अभियान शुरू हुआ कहाँ? ऑप्शन ए नई दिल्ली में शुरू हुआ है। वन टेप वन ट्री अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। चिखल कालो उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए गोवा में। साओ जाओ भी उत्सव कहाँ? गोवा में। पर्पल फेस्ट भी कहाँ? गोवा में। और आपका अल्कोहल म्यूजियम भी कहाँ बना है? गोवा में बना है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 केवलार का प्रयोग किया जाता है। केवलार नहीं, देखिए लेगजेन का प्रयोग जो है ना बुलेट प्रूफ कांच बनाने में, और ये जो है ना पॉलीकार्बोनेट जैकेट में होता है भैया पॉलीकार्बोनेट से, ऐसा कांच होता है उसमें गोली मारता है तो नहीं लगता। पॉलीएमाइड तो ठीक है, आपका बुलेट प्रूफ खिड़की बनता है आपका पॉलीएमाइड से। हाँ आपका पॉलीकार्बोनेट है भैया, ये भी होगा। सही आंसर देता पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट भी देता है। हाँ हाँ, दोनों सही है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन एक ही देगा, पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है, इसमें दोनों लगा लीजिए। 60 का पॉलीकार्बोनेट और केवलार दोनों हो जाएगा। चलिए पॉलीकार्बोनेट, पॉलीएमाइड तो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? हाँ, T4 इटली में, हेक्सोजन अमेरिका में, नहीं हेक्सोजन जर्मनी में, और साइक्लोनाइट अमेरिका में। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 में लिख लीजिए, सभी हो जाएगा। आरडीएक्स का अन्य नाम सभी हो जाएगा। और आरडीएक्स का खोज कौन किया है? हैंस हैनिंग। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है, पहला भारत का शिक्षा मंत्री थे, इसलिए उन्हीं को याद में। 5 अक्टूबर, ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हो गया ना। विश्व शिक्षा दिवस नहीं, 24 जनवरी। विश्व शिक्षा दिवस 24 जनवरी, उसी दिन है राष्ट्रीय बालिका दिवस भी। राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व शिक्षा दिवस दोनों हैं आपका 24 जनवरी। हाँ, एक दिन के लिए बनाए गए। और 11 अक्टूबर को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है 11 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को क्या है? विश्व शिक्षक दिवस। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो 5 सितंबर, 1 महीना बढ़ जाइएगा। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक है, राष्ट्रीय शिक्षक है 5 सितंबर को। चलिए, उसके बाद बिम्स्टेक का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन बी 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ है। कहाँ है मुख्यालय? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में। बिम्स्टेक में कितना देश है? बिम्स्टेक में 7 है। ठीक है, चलिए 63 हो गया ना। 64 आइए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन है रूस के कजान में हुआ। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स 2009। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ है। 10 में साउथ अफ्रीका बना है सदस्य इसका। हाँ, 9 में। लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 6.5 के आसपास होता है। 6.4 किसका होता है? दूध का। 7.4 रक्त का, और एक आंसू का भी। ठीक है, आंसू का भी और रक्त का, दोनों का 7.4। 8.4 किसका होता है? समुद्री जल का होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2.8 किसका होता है? शराब का। राजू देखिए ट्रिक बताएंगे, बताइए। 8 बजे 2.8। चलिए, सिरका का कितना होता है? 2.4। और नींबू का कितना होता है? 2.2। 1.2 रहता है गैस्ट्रिक उसका। ओह, उनका ट्रिक है। दारू के बारे में बोले हैं, 2 पैक पीना है रात में 8 बजे। 2.8 है ना, शराब का है ना। चलिए, 8 PM ऐसे भी दारू आता है। सही बात है, 8 PM आता है। हाँ। हमारा शरीर का परास कितने पीएच के बीच कार्य करता है? ऑप्शन बी 7 से 7.8 के बीच काम करता है। और पीएच जो है रेंज कितना से कितना तक होता है? 0 से 14। पीएच स्केल में रेंज जो है ना, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 14 होता है। अब भूकंप जो बोलेगा तब उसमें 10, 1 से 10 होता है। 0 से 14 होता है। 0 से 20, 0 से 14। और वो है 0 से 1 से 12 होता है।
1 से 12, हाँ। भूकंप 112। 0 से 14, वो 1 से 12, हाँ। और पीएच का खोज सोरेनसन ने 1909 में किया था। 9 में 9 में किया था। हाँ 9 में। चलिए, सोना AU का परमाणु क्रमांक कितना है? 79। 47 किसका है? चांदी का। 82 किसका है? सीसा का। 20 किसका है? कैल्शियम का। 17 किसका है? क्लोरीन का। सबसे पहले तत्वों को सजाने का प्रयास किसने किया था? ऑप्शन बी, डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था 1817 में। उसके बाद कौन लाया? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अष्टक का नियम दिया है 1865 में। सॉरी न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिया 1865 में। फिर मेंडलीफ आया। मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी को सजाने का काम किया 1869 में। हाँ, मास पे, द्रव्यमान के आधार पे। देखिए आपका जो है ना, मेंडलीफ का था द्रव्यमान के आधार पे। मोसले क्या किया है? परमाणु क्रमांक के आधार पे सजाया। मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है? मोसले, 1913 में। 118 रासायनिक तत्वों में कितना गैसीय रूप में पाया जाता है? ऑप्शन बी 11 जो है ना गैसीय रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से कितना पाया जाता है? 94। प्राकृतिक रूप से 94। और इसमें उप धातु है 7। अधातु कितना है? 91 है। 92 है। चलिए तो जोड़िएगा, अगर मान लिए तो 27। देखिए ना 91 है। हाँ, आपका धातु 91 और धातु है 27। दोनों को जोड़िएगा तो 8, 11, 118 हो जा रहा। इसी से उपधातु बनता है। उपधातु 7 है। चलिए 91 ना, ठीक है। धातु 91 और धातु 27। PV बराबर nRT में कौन सा एक मोलर गैस स्थिरांक है? ऑप्शन बी R। 8.314 इसका मान होता है, ठीक है। हाँ, कितने क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 4 क्वांटम संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ 4 होता है। कौन दिया है? मैक्स प्लांक दिया है, ठीक है। वो तो उसी का है क्वांटम का ही है 4। हाँ चलिए, अब वही बोलेगा यांत्रिकी का मूल समीकरण कौन दिया है? यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंजर। हाँ, आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए रदरफोर्ड दिया है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत रदरफोर्ड। चलिए उसके बाद आइए, इथेनॉल द्रव का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन बी 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है इथेनॉल का। जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस क्लोरोफॉर्म का है। 46 है एसीटोन का, जिसका प्रयोग किस में करते हैं? नेल क्या बोलते हैं? हाँ, नेल पेंट को रिमूव करने में। 2 या एसीटोनिक के बारे में तो बोले। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना हो तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन बी यौगिक। और किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो मिश्रण कहलाएगा, जिससे वायु क्या है? एक मिश्रण है। और तत्व में क्या हो जाएगा? तत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा? तत्व का परिभाषा, हाँ मतलब आपका जो है ना एक ही परमाणु का कण से बना हो। चलिए, किस महादेश में कोई स्थलरूप देश नहीं है? ऑप्शन 4 सभी हो जाएगा। यूरोप को काट कर ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए, ठीक ना, तो सभी हो जाएगा। क्या कि उत्तरी अमेरिका में भी स्थलरूप देश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है, अंटार्कटिका में तो है ही नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ स्थलरूप देश नहीं है। और कहाँ ज्वालामुखी नहीं आता है? ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं आता है, ठीक है। और क्या था? हाँ, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, ठीक है। खाली यूरोप में मरुस्थल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में तो है ही। किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं? ऑप्शन बी कणाद। लेवोजियर। लेवोजियर क्या है? रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। इनमें से कौन उद्वपातित पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ई लकड़ी उद्वपातित पदार्थ नहीं है। गंधक है, नौसादर है, एंथ्रासीन है, आइडोफॉर्म है, कपूर भी हो जाएगा। हाँ, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलेगा। ठोस से डायरेक्ट गैस में। हाँ, नेफ्थलीन भी है। गंधक। तांबा का शत्रु किसको कहा जाता है? गंधक को। हमारे शरीर में कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18% शरीर में कार्बन है, हाइड्रोजन 10। 65% क्या है? ऑक्सीजन। और 3% नाइट्रोजन। 10% आपका हाइड्रोजन हमारे शरीर में।
65% ऑक्सीजन और 3% नाइट्रोजन। नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन सी दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना अध्यक्ष बने क्यों क्रम के 26वां। पी के श्रीवास्तव सीबीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? पी के श्रीवास्तव यानी प्रकाश कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गया। हाँ ठीक है ठीक। हाँ एनजीटी का है प्रकाश, ई प्रकाश है। सदानंद वसंत दाते किसका? एनआईए का। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन बी पीयूष आनंद बने हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक। एनडीआरएफ का स्थापना कब हुआ है? 2005 का अधिनियम था 2006 में। और एसपीजी के निर्देशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए आलोक शर्मा। एसपीजी का स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 85 में। हाँ एनएसजी 84। भारत के रक्षा वित्त सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन बी गार्गी कौल। चेंज नहीं ना हुआ देखिए तो ठीक। किस राज्य के पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? ऑप्शन बी पंजाब ने शुरू किया है। लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन सी ढाका में हुआ है। टर्बो यूपीआई सर्विस किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी रेजर पे। और दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों का बैठक कहाँ हुआ? ऑप्शन बी सिंगापुर। क्या बोले? रक्षा वित्त सचिव। प्रोजेक्ट कुबेर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बी एसबीआई। और एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 में हुआ है बोरेवाला समिति की सिफारिश पर। और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935, लेकिन आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। यंग हिल्टन समिति। सीएसई के रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में शीर्ष पे कौन है? ऑप्शन सी तेलंगाना शीर्ष पे है। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ मनाया गया? लद्दाख और कारगिल। ऑप्शन सी दोनों जगह मनाया गया मिंडोक। पहला जनजातीय खेल उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर में शुरू हुआ। और जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा का जन्म है। ये जनजातीय दिवस हो गया। और एक कौन सा दिवस होता है? आदिवासी दिवस। आदिवासी दिवस 9 अगस्त। हाँ विश्व आदिवासी दिवस। किस राज्य ने फैमिली आईडी पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने फैमिली आईडी पोर्टल शुरू किया है। शक्ति स्मार्ट कार्ड कौन शुरू किया है? कर्नाटक। हाँ विश्व आदिवासी दिवस आपका 9 अगस्त है। द्वीपीय महाद्वीप किससे कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रायद्वीप का प्रायद्वीप यूरोप को कहा जाता है। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए 94 आइए। 19वां गुट निरपेक्ष नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए युगांडा की राजधानी कंपाला में। नाम का स्थापना कब हुआ था? 1961 में। नासिर नेहरू और टिटो। कहाँ पे? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में स्थापना की है, लेकिन मुख्यालय कहाँ है नाम का? जकार्ता है ना? जकार्ता है। कहाँ नाम का? जकार्ता है। दोनों का है। आइए बाली में क्या हुआ? 10वां जल मंच 2024। 10वां जल मंच 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया के बाली में। पर्थ में क्या हुआ है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। वियंतियाने में क्या हुआ है? नहीं आसियान का 44वां 45वां आसियान का बैठक वियंतियाने। किसका राजधानी है? लाओस का। 44वां 45वां आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ? वियंतियाने। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP 16 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए केली कोलंबिया में। केली कोलंबिया में हुआ है COP 16। और COP 29 बोलेगा तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ है। COP 30 ब्राज़ील में होने वाला है। आर्मेनिया से क्या क्वेश्चन है? हाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां सदस्य कौन बना है? आर्मेनिया। और एक सवाल है, भारत का सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है भारत से? आर्मेनिया। एसीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन 4 डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। और एसीओ का स्थापना कब हुआ था? 2001 में। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। हाँ पाकिस्तान में हुआ है, इस्लामाबाद। हाँ अच्छा चलिए 46वां या 47वां सम्मेलन कहाँ होगा? ऑप्शन बी मलेशिया में होगा। ठीक ना।
46वां या 47वां सम्मेलन कहाँ होगा? मलेशिया में अच्छा, ये किसका है? ये आसियान का होगा, आसियान छूट गया है, आसियान लिख लीजिए। 46 से 47 सही है। आसियान का, तो आसियान छूट गया है, वही बोले। 46वां 47वां आसियान का बैठक कहाँ होगा? तो आपका यहाँ पे होगा, मलेशिया में होगा। और मलेशिया से कल क्या सवाल था? कल नहीं, परसों था। वहाँ का एक स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया था, शाह आलम स्टेडियम। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? ऑप्शन ए कनाडा में होगा। देखिए, आपका 49वां हुआ था जापान में, 50वां कहाँ? इटली में, और 51वां बोलेगा तो कनाडा में। और G7 का स्थापना कब हुआ था? 1975। G15 का बोलेगा तो 1989, और G20 बोलेगा तो 1999। G15 1989।